नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है और अगले वर्ष 69वीं बीपीएससी की भी वैकेंसी आएगी। इसके लिए हम लोग की तैयारी की रणनीति क्या हो, किस तरह से पढ़ें कि हमारा स्कोर 110 से ज़्यादा रहे, इसके लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरह से कम किताब पढ़ के हम सफलता को प्राप्त कर सकें और 110 से ज़्यादा स्कोर परीक्षा में कर सकें। दोस्तों, जो लोग पहली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वे लोग पूरे वीडियो को देखें और समझें कि उनकी रणनीति क्या हो। सर्वप्रथम जो नए लोग हैं वो सिलेबस एक बार देख जाए और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसका अवलोकन करें। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा और यह समझने में आपको आसानी होगी कि प्रश्न किस टाइप का पूछ रहा है और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न है। तो इसको आप ज़रूर करें और बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें और उसको समझने का प्रयास करें। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी के अगर विगत वर्षों के आप प्रश्नों को देखेंगे तो कहाँ कहाँ से प्रश्न रहता है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं समसामयिकी अर्थात करेंट को। तो यहाँ से प्रत्येक परीक्षा के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन करंट से रहता ही है, यानी कि कभी 22, कभी 25, कभी 26, इस टाइप का क्वेश्चन 20 से 30 के बीच रहता है। तो करंट आपके सफलता के लिए इसको करना बहुत ही आवश्यक है और कम समय में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो करंट के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक 1 साल का पढ़ जाएं। प्रतियोगिता दर्पण मासिक 1 साल का आपको परीक्षा से 1 साल पहले का प्रतियोगिता दर्पण आपको कर जाना है। प्रतियोगिता दर्पण मंथली आती है, उसमें सभी क्षेत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद और पुरस्कार वाला जो क्षेत्र है उसको आपको कर लेना है। यानी कि शुरू में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद, पुरस्कार जो टॉपिक है उसको आपको करना है। प्रतियोगिता दर्पण अगर आप मंथली लेते हैं तो उससे आप नोट करते जाएं। उसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त माह का वार्षिक अंक आता है और जनवरी में अर्धवार्षिकी आता है। तो अगस्त और जनवरी मास का आप जरूर ले लेंगे। अगस्त में जो वार्षिक रहता है उसमें पूरे साल भर का करंट का निचोड़ प्रतियोगिता दर्पण का ही रहता है। तो आपको इससे रिवीजन करने में भी सहायता मिलेगी और आप अगर किसी मंथ का दर्पण नहीं लिए हैं तो इससे आपको काम चल जाएगा। और जनवरी में अर्धवार्षिक आता है तो आप अगस्त और जनवरी माह का जरूर लें और उसको अच्छे ढंग से देख जाए। तो करंट और दूसरा आप स्पीडी ले सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो करंट से लगभग आप 95% क्वेश्चन जो है सो अवश्य बना लेंगे। इसी 2 किताब को आप पढ़ के और 95% करंट से सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप प्रतियोगिता दर्पण पर ध्यान दें। प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त और जनवरी माह पर विशेष ध्यान दें। प्रतियोगिता दर्पण के शुरू वाले पन्ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद, पुरस्कार से जो क्षेत्र से जो है उसको आप जरूर कर जाएं
और बाद में आप सरसरी निगाह से स्पीडी को देख जाएं तो आपका करंट सेक्शन नहीं छूटेगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र इतिहास का रहता है। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इतिहास में सर्वाधिक क्वेश्चन रहता है और यह लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है सो इतिहास से ही रहता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसको आप कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा भाग भारतीय इतिहास करने से हो जाएगा। इसमें आप गौर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो सर्वाधिक क्वेश्चन आधुनिक से रहता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, उसके बाद मध्यकालीन से और उसके बाद प्राचीन से रहता है। तो आधुनिक काल का इतिहास पढ़ना अति आवश्यक है और सबसे ज़्यादा जोर इस पर देना है, यानी कि मॉडर्न पर आपको ज़्यादा जोर देना है। मॉडर्न में जितने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना है उसको आपको डेट सहित याद रखना है, यानी कि तिथि सहित उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी या क्रम बताने में आपको यह सहायता करेगा। तो डेट सहित आप राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी घटना है, आदिवासी आंदोलन से या अन्य घटनाएं हैं, उसको आपको याद कर लेना है। तो आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। फिर मध्यकालीन में आप जो है मुगल प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, ये आपको प्रशासन देख जाना है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की कुछ पुस्तकें जो है उसको आपको देख जाना है। उसके बाद आपको क्रम वाइज शासक का जो है सो कार्यकाल आपको याद रखना होगा। तो ये आप कर जाते हैं तो मध्यकालीन का लगभग आपका बहुत सारा भाग हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन से है तो प्राचीन इतिहास में आपको मौर्य काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको देख जाना है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिहार स्पेशल। यहाँ पर देखेंगे बिहार स्पेशल में तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। तो इसके लिए आप कोई एक किताब, बहुत सारे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब को पढ़ जाए और उसी किताब को बार बार पढ़ें और बिहार से संबंधित कुछ डाटा, आर्थिक सर्वे आदि को देख जाए तो बिहार स्पेशल से संबंधित सारे क्वेश्चनों का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो समसामयिकी, भारतीय इतिहास और बिहार स्पेशल अगर आप देखेंगे तो 80 से 90 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग जो है सो आपको यह पूरा कर देगा। उसके बाद आप साइंस के क्वेश्चन पर में गौर करेंगे तो सर्वाधिक जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहता है, उसके बाद भौतिकी से, उसके बाद रसायन से। जीव विज्ञान में भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित क्वेश्चन, बीमारियों के नाम यहाँ से ज़्यादा रहता है। तो इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही आपको ये साइंस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज़रूर देख जाए और हो सके तो इसको आप रट ले, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, यानी कि बीपीएससी के अगर क्वेश्चन को आप अवलोकन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वे लोग साइंस के जितने भी क्वेश्चन सिविल सेवा में पूछा गया है उसको बढ़िया से कर लें, उसको रट लें, तो आपको जो है सो लगभग साइंस का क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। और इसमें साइंस में से लगभग 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 क्वेश्चन का आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफी का सेक्शन है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, तो इसमें भी आप जो है सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। पॉलिटी में भी 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो पॉलिटी आप ये सारे सेक्शन के लिए आप कोई एक बुक, जैसे आप लूसेंट से भी काम चला सकते हैं, तो आप कम मेहनत में और इसी को बार बार करते हैं। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, साथ ही
अन्य सिविल सेवा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में उसको भी आप देख जाते हैं तो आप आसानी से 110 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं से देखेंगे तो क्वेश्चन जो है सो कुछ न कुछ रहता है, यानी कि बीपीएससी परीक्षा से पहले के अन्य सिविल सेवा परीक्षा में जो हुई है उससे काफ़ी क्वेश्चन मिलता है, तो उसको भी आप हल कर जाएं। इसके लिए आप घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं, और घटना चक्र में व्याख्या सहित दिया हुआ है, तो उसको आप हल करके आसानी से 110 प्लस मार्क्स बीपीएससी में ला सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपको पीटी परीक्षा के लिए इन सारे तथ्यों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप आसानी से पीटी परीक्षा पास कर सकते हैं। साथ ही अन्य विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके अलावे हम विभिन्न विषयों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, उसके साथ ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।